देवर मशीनें ठीक करता था, मेरी भी मशीन में कपड़ा फंस जाता। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, रवां करनी पड़ेगी। मैं क्योंकि अनपढ़ भी थी, देवर को बोला जो करना है करो। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला, चलें भाभी। मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरी मशीन, मेरा नाम नाजिया था, मैं शादीशुदा थी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपने जहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर साफ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने भी कपड़े सिलाई करने हो वो राबिता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था, इसीलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती थी तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में रौनक भी लगी रहती थी, इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे, इसलिए मैंने मोहल्ले की 6 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख लिए। इस काम के बदले में इन लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी, इसलिए वो सारी अपनी अपनी मशीनें लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी, तो मैं इन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक इनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब इनका हाथ रवां हो गया तो मैं इन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी, मगर वो नई थी, इसीलिए सब इस काम में नए थे। कभी कपड़ा मशीन में फंसा बैठते थे, किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टाका ही खराब कर देती। ये रोज रोज इनकी मशीन खराब होने लगी। एक दिन इनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई, मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने इस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ना हुई। मजबूरन मैंने इस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, कल अपनी मशीन ठीक करवा के ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर इसी वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर इसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देवर को देखा। वो इस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक कराऊंगी, तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है जब घर में बंदा बैठा हुआ है? लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मुझे 3 बड़े बाजार भिजवाने पड़ेंगे और अब्बा बेचारा साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरता पड़ता जाएगा। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, रवां करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से इसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकती? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भी, इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वही ठीक करूंगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसलिए मशीन अंदर ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसलिए मैंने कुछ इंतजार किया। कुछ देर तक मैंने सब्र किया, खामखा देवर पर शक ना करना। अंदर जाती तो देवर जरूर मुझसे उलझ पड़ता, मगर काफी देर गुजर गई। इतनी देर आखिर थककर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, भाभी जी मशीन ठीक हो गई। यह सुनकर मुझे भी खुश हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारी पड़ोसियों की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे,
इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने इस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए शौहर शादी के फौरन बाद पैसे कमाना बाहर के मुल्क चला गया था। मेरा शौहर 3 सालों से दुबई में था। 6 माह या साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद दुबई चला जाता था। घर में सास ससुर और एक देवर था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े खांसते रहते थे, मगर देवर बहुत अच्छा था। इसकी उम्र 19 साल थी, मगर इसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोल ली थी, जहां वो मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं इससे कहती थी कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारा बोझ अपने भाई पर डाले रखूंगा। भाई बेचारा परदेश बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, अम्मा अब्बा बीमार रहते हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूं तो देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर वक्फे वक्फे से घर भी आ जाता था। यूं मैं भी बेफिक्र थी। देवर घर आता था तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाली लड़कियां की मशीन आए दिन खराब रहती थी। देवर को कहती तो वो फौरन इसे ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इसी लड़की की मशीन खराब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरे गुस्से करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ, मगर इसी वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी, ये बानो क्यों रो रही है। मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसलिए इन सबसे बेतकल्लुफी से बात कर लेता था। इस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया है, दिल करता है इसे काम से निकाल दो, जानबूझ से मशीन खराब कर देती है। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूँ और तुम हंस रही हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को भी डांट दिया। वो कहने लगा, भाभी, इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही जल्दी खराब हो जाती हैं। वो पुराना दौर अब चला गया, जब नानी मशीन खरीदती थी तब भी इसकी नवासी चलाती थी। आज तो हर चीज 10 नंबर तक मार्केट में मौजूद है। देवर की बात पर मैं इसे घूरने लगी। इसने जेब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी, भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। शौहर के जिक्र पर मैं शर्माने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरीर था, मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता था, मगर सच तो ये था कि कई दिनों से मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वो मसरूफ था। इसीलिए रोज देवर से कहती भी कि मुझे कॉल मिला दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात करूं, मगर देवर हर बार कहता था, भाभी, आज पैसे नहीं है, कल कॉल कर दूंगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए। शायद कॉल बीच के लिए मेरे देवर के पास पैसे नहीं थे, मगर आज मेरे देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाई तो मैं सब कुछ भूल गई। देवर से मोबाइल ले लिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने शौहर से कुछ जरूरी बातें करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे 15 मिनट लग गए। कॉल काटने लगी थी कि शौहर कहने लगा, अम्मा अब्बा से भी बात करा दो। मैं मोबाइल इनके कमरे में ले गई और अपने शौहर की बात सास ससुर से करवा दी। वो भी राजी हो गए। मैं बाहर निकली तो देवर बाहर नहीं था। एक लड़की खिने कहने लगी कि वो तो अभी तक कमरे में बानो की मशीन ठीक कर रहे हैं। इसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वो दोनों अंदर थे, मगर वो मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं किया था। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। शौहर से बात करने के चक्कर में अपने देवर को मैंने अभी तक भूखा रखा हुआ था। देवर बाहर निकला तो मैंने इससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। मगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी, मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं नासमझी से मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं इसने कहां से पेट भर लिया था, मैं दिल में सोचने लगी। तभी मेरी नजर इन लड़कियों पर पड़ी, जबकि बानो के साथ सरगोशी में बातें कर रही थी। बानो परजोश होकर इन्हें कुछ बता रही थी और इसका चेहरा शर्म से लाल था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। बानो, तुम्हारी मशीन ठीक हो गई? मेरे पूछने पर बानो ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। मेरी बात पर सभी लड़कियां काम करने लगी, जबकि मैं काम शौहर के बारे में सोचने लगी। मैं इसे कई महीनों से कह रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं इसे घर में देखूं, मगर शौहर कहता था, अगर मैं घर आ गया
तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। अभी मुझे पैसा बचाना था। मैं जानती थी कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था, वो एक एक रुपया बचा रहा था ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर शौहर की दूरी मुझे बेहद उदास और परेशान रखती थी। मैं भी चाहती थी कि मेरा शौहर वापस आ जाए, नहीं मेरे पास रहे, भले कम कमाए मगर रोज घर आए, मेरे नाज नखरे उठाए और मैं इसकी खिदमत करूं। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, इसलिए सिलाई करके अपना दिल है चुप थी। सिलाई फैला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती थी सास ससुर के हाथ पर रख देती थी, वो भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियां की मशीन कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। इन्हें बहुत बार समझाया था वो मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी ना किसी लड़की की मशीन खराब हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं, मगर अनपढ़ थी इसीलिए कोई भी काम जल्दी नहीं सीख पाती थी। ये मशीन मेरी सास की थी। पहले वो कभी घर चलाने के लिए ये मशीन चलाती थी, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब तक मेरा शौहर भी दुबई चला गया, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाए। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसों के साथ साथ मुश्किलें भी आ जाएंगी। इस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह सवेरे मेरे शौहर ने कॉल की थी। मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके जहेज के सारे कपड़े तुम सिलाई कर दो। इन दिनों मेरे पास कोई ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं खुश हो गई। मैं इससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे जहेज के कपड़े मुकम्मल कर दूंगी। मोहल्ले की वो औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। इस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा है, इसलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक रखो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि इसकी मशीन खराब हो गई है तो मैं इसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात सुनकर जवाब में एक लड़की कहने लगी, भाभी आज आपका देवर आएगा तो हम सब इससे अपनी मशीनें ठीक करवा लेंगे। इस लड़के के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं ना समझ सकी। मैं इस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है, जल्दी अपनी मशीनें ठीक करवा लो। ये सुनकर ना जाने क्यों लड़कियां खुश हो गई। हौले दोपहर के वक्त देवर आया तो सब इसके पीछे पड़ गई। वो कहने लगा, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीन बनवा लो, वैसे भी तुम सब मुझसे मुफ्त में अपना काम करवाती हो। देवर की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए। हम सब तुम्हारे बदले में क्या दे सकती हैं? लड़कियां खुश हुई तो मेरा देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सभी इनमें एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सी देंगे। इस लड़की की बात पर मेरा देवर हंस पड़ा और कहा, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं रोज तुम में से किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ, मगर तुम अदले बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट सिलाई कर दोगी। ये सुनकर मैं भी हंसी थी। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती, इसलिए मुझे माफ करो, मेरी भाभी मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। वो ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंस दी और लड़कियों से कहा, अभी मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका देवर इतना लंबा तो हो गया है। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि अब मेरी भाभी क्या जवाब देती है। इसे इन सब बातों में मजा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे शौहर ने भी की थी, मगर खराब हालत की वजह से इसे मुझसे दूर जाना पड़ा। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे और यूं मर मर कर गुजारा करें। इसलिए मैंने इन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, लंबा हो गया है तो इसका क्या मतलब है, इसकी शादी कर दें। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इसलिए हम इसके 5-6 साल बाद शादी करेंगे। ये सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने देवर का खाना गर्म कर लूं। ये कहकर मैं किचन में आकर इसका खाना गर्म करने लगी, जबकि वो सारी लड़कियां बारी बारी मेरे देवर के कमरे में जाने लगी। पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, मशीन तो मिनटों से ठीक कर लेता था। इस दिन भी मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन सेट कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मैंने बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को सर उठाने नहीं दिया। इस दिन मेरा देवर भी घर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी मसरूफ थी। मैंने सोच लिया था कि जल्द काम खत्म होते ही अपने मैके चली जाऊंगी।
कितने दिनों से मैंने अपने मैके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं इस वक्त परेशान हो गई जब एक दिन मेरी मशीन खराब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि इतने कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि इनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी, मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ही खराब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी जी आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं, आपका देवर मौजूद है, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये कहकर वो लड़कियां आपस में सरगोशी करने लगी। मैं समझ नहीं पाई, मगर कई दिनों से देख रही थी ये सारी लड़कियां बहाने बहाने से मेरे देवर के आगे पीछे फिरती थी। सारा दिन मेरा देवर घर पर तने होता था, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने घर आता था, इन लड़कियों को जैसे पर लग जाती थी। सारी के सारी काम छोड़कर बहाने बहाने से इसे देखने लगती थी। इससे पहले मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मगर जब से मेरा देवर इन लड़कियों की मशीन ठीक करके देने लगा था, ये लड़कियां काम के बाद मेरे घर आती थी और कोई ना कोई खाने की चीज दे जाती थी। पहले मुझे लगा था कि सब चीजें वो मेरे लिए लाती थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वो ये सारी चीजें मेरे देवर के लिए लाती थी। इसलिए मैंने इन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन खराब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने अपने काम पर लगी, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतजार करने लगी, मगर इसने दोपहर को ही घर आना था। तब तक मुझे सब्र करके इसका इंतजार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मोबाइल चलाना जानती थी। मैं इस वक्त फारिग बैठी थी, किचन में जाकर सब्जी उठाई और इन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैंने बानू को एक लड़की के कान में ये कहते सुना, काश भाभी के बजाय आज मेरी मशीन खराब हो जाती। इसकी यह बात सुनकर दूसरी लड़की मुंह छुपाकर हंसने लगी, जबकि मैं भी बानू का चेहरा देखने लगी। मैं नाकाबी जहां ये अजीब से हंस रही थी, तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले बानू की मशीन ही खराब हुई और मेरे देवर ने इसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी। इस बात ने मुझे अब हैरान परेशान कर दिया था। शायद इस वक्त मैं फारिग बैठी थी। दोपहर हुई तो मेरा देवर घर आ गया और इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसलिए देवर ने जो ही घर में कदम रखा, मैंने इससे कहा, आज तुम्हारी भाभी की मशीन खराब हो गई है, जल्दी से इसे चेक करो। मैंने इस तरफ इशारा किया जहां मेरी मशीन रखी थी। देवर ने एक नजर मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने इससे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी भली थी, मगर थी अमर, आज सुबह चलते चलते खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक करता था, इसने मेरी मशीन चला के देखी, मशीन ने अब भी कपड़ा फंसा दिया था। देवर कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, रवां करनी पड़ेगी। मैं कोरी अनपढ़ थी, भला खाक समझती कि मशीन रवां कैसे होती है। इसलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने थे। देर हो गई तो मोहल्ले की वो औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात के जवाब में देवर कहने लगा, भाभी आप अपने देवर के होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। यह कहकर देवर मेरी मशीन के पर्दे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद देवर कहने लगा, भाभी ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चले। देवर की बात पर मैं चौंक कर इसे देखने लगी। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है। मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने पहले भी बताया था कि अंदर कमरे में सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप इनको अकेला नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करवाना है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाए, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में अपनी मशीन ठीक करवानी थी। इसलिए मैंने मजबूरन देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। मगर वहां जाकर इसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फौरन इसके कमरे से बाहर आ गई। मैं इसकी भाभी थी। देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपने सास ससुर के कमरे में आ गई और इन्हें यह बात बता दी, जिसे सुनने के बाद वो कहने लगे, बच्चा है इसलिए ऐसी बात कह दी, हम इसे समझाएंगे। मगर मैंने अपने सास ससुर से कहा कि आपका बेटा बच्चा नहीं है, बल्कि जवान हो चुका है, वो कोई गलती कर बैठे, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा, आप इसकी फिक्र छोड़ दें, आप जिसको बच्चा कह रहे हैं वो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है। मैंने बानू के बारे में सास ससुर को बताया तो सास मुंह में अंगली लेकर हैरान परेशान मुझे देखने लगी। अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से बानू से शादी के बारे में पूछा तो वो तो जैसे इस लम्हे का मुंतजिर बैठा था। इसने शुक्राना नजरों से मेरी तरफ देखा और फौरन शादी के लिए हाँ कह दी। मैं कुछ दिन बाद बानू के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई।
इसके घर वालों ने भी इनकार न किया और यूं 6 माह के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। इस वाकये ने मुझे यही सिखाया था कि लड़का हो या लड़की, जवान हो जाए तो इनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसाइल जन्म लेने लगते हैं। बानू दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगे और यूं हमारे घर की आमदनी दुगनी हो गई। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।